guys, what's up? Welcome back to my channel and also guys, welcome back to another real horror story. I know guys, काफी टाइम बाद मैं आप लोग के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ एंड दैट्स बिकॉज मैंने ना थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होना शुरू कर दिया है. सो प्लीज अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करते हो देन डू फॉलो मी देयर एज वेल. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू टुडेज स्टोरी. सो आज की कहानी मुझसे शेयर क्या है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है दीपेंद्र सोनकर एंड दीपेंद्र ने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में मुझसे इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू शेयर किया था. वेल गाइस, ये कहानी और एक्सपीरियंस दीपेंद्र का खुद का नहीं है, ये उनके दोस्त मयंक का एक्सपीरियंस है जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी. एंड गाइस, ये स्टोरी भी ज्यादा लंबी नहीं है बट फिर भी मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों से ये जरूर शेयर करना चाहिए बिकॉज जब मैं उनका ये एक्सपीरियंस, उनका वो कहानी पढ़ रही थी ना, तो मुझे ना एक्चुअली में लगा कि आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि मयंक के साथ जो भी चीज अभी हुआ, जो आगे आपको पता चलेगा, उस सिचुएशन पे उनके दिमाग में उनके साथ बेसिकली क्या गुजर रहा था. सो आई थॉट दैट आई शुड डेफिनेटली शेयर दिस विद यू ऑल. नाउ अगर स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं है तो इंट्रोडक्शन को भी हम ज्यादा खींचेंगे नहीं एंड डायरेक्टली बढ़ेंगे कहानी की ओर. तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइज, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है दीपेंद्र ने, बट ये एक्सपीरियंस दीपेंद्र का खुद का नहीं है, ये उनके दोस्त मयंक का है. मयंक और दीपेंद्र दोनों ही बचपन के दोस्त है. बाय द वे गाइज, ये कहानी है झांसी नाम के शहर की एंड जो इंसिडेंट मयंक के साथ हुआ था वो हुआ था ईयर 2012 में एंड तब मयंक बस एक स्टूडेंट थे एंड उस वक्त जो था वो एक समर सीजन चल रहा था एंड हर स्कूल में जो है समर वेकेशन शुरू हो गए थे. सो मयंक के स्कूल में भी समर वेकेशन शुरू हो गए थे एंड यूजुअली जब ऐसे समर वेकेशंस या वेकेशंस कुछ भी ऐसे आते हैं तो बच्चे जो है को करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, फिर ट्यूशंस हो गए, वो सब बहुत ज्यादा एक्टिवली ज्वाइन करते हैं. तो मयंक ने भी अपने स्कूल के समर वेकेशन के दौरान एक फीमेल टीचर, एक मैम के पास जाकर एक ट्यूशन ज्वाइन किया एंड उनको वो ट्यूशन ज्वाइन किए हुए बस 3-4 ही दिन हुए थे. और इस ट्यूशन के जो अगल बगल जो भी आस पड़ोस के घर थे, जो नेबर्स थे बेसिकली, वहां से भी जो बच्चे हैं उसी मैम के पास पढ़ने के लिए आते थे. तो उन्हीं सारे बच्चों में से एक छोटी सी बच्ची जो उस ट्यूशन मैम के बगल वाले घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, वो भी आती थी वहां पे पढ़ने के लिए. नाउ मयंक का जो ट्यूशन के टाइमिंग्स थे वो थे 5 से 6 बजे तक और वो जो छोटे बच्चों का ट्यूशन के टाइमिंग्स था इंक्लूडिंग दैट छोटी बच्ची, उनका ट्यूशन का टाइमिंग था 4 से 5. तो एक दिन मयंक जब 5 बजे ट्यूशन बैग लेके ट्यूशन क्लास पहुंचे तो उस वक्त उस छोटी बच्ची को लेने के लिए उस दिन कोई भी नहीं आया था. तो उनके ट्यूटर ने, उनके ट्यूशन मैम ने मयंक को बोला कि आप उस बच्ची को जाकर बगल वाले घर के ऊपर वाले फ्लोर में ये बच्ची रहती है, वहां पे जाके उनको ड्रॉप करके आ जाओ. तो मयंक ने बोला ठीक है. तो मयंक ने उस छोटी बच्ची को लेकर उसके घर ड्रॉप करने के लिए वो चले गए. नाउ गाइस, उस बच्ची की जो एज है वो लगभग 5 या 6 साल की ही होगी. नाउ मयंक जब उस बच्ची को लेकर उस बच्ची के घर के दरवाजे के सामने ठीक पहुंच गए तो उन्होंने डोरबेल बजाया बट वो काफी टाइम के वेट करने के बाद भी अंदर से ना कोई आवाज आया, ना किसी ने वो दरवाजा खोला. ना मयंक को लगा एक टाइम पे कि क्या पता कोई वॉशरूम में होगा या फिर कुछ कर रहा होगा तो बस आते ही होंगे. तो वो 5 मिनट उन्होंने सोचा कि और वेट कर लेता हूँ, पर 5 मिनट भी हो गया एंड कोई भी अभी तक दरवाजा उस वक्त नहीं खोले. तो मयंक को थोड़ा सा वियर्ड लगा, पर तो वहां पे देखा उस दरवाजे का जो की होल होता है गाइस, वहां से उन्होंने अंदर देखने की कोशिश करी तो उनको दिखा कि अंदर जो है एकदम अंधेरा है, जैसे लाइट्स एकदम से ऑफ है, बट एक खिड़की है साइड में, वहां से हल्की सी जैसी एक रोशनी आ रही है जो घर के अंदर पड़ रही है. तो ये उन्होंने देखा पर वहां पे उनको कुछ भी दिखा नहीं. तो उसके बाद उन्होंने उस घर की खिड़की से झांकने की कोशिश करी और देखने की कोशिश करी कि कोई है क्या अंदर में. तो उन्होंने देखा साइड में, उस कमरे के साइड में एक सोफा है एंड उस सोफे में एक औरत बैठी है जिसका बैक साइड दिख रहा है. और वो एक औरत मयंक को एक बूढ़ी औरत लगी. ना बूढ़ी औरत इसीलिए लगी मयंक को क्योंकि उस औरत के जो बाल थे वो एकदम सफेद था. उनका शक्ल तो ऑब्वियसली मयंक नहीं देख पा रहे थे बिकॉज उनका बैक साइड दिख रहा था मयंक को, बट बाल एकदम सफेद थे. तो मयंक को लगा कि कोई बूढ़ी औरत है जो वहां पे बैठी हुई है. तो उस वक्त उनको लगा कि क्या पता उस बच्ची की दादी होगी वो, तो इसीलिए उन्होंने
फिर से दरवाजे में डोरबेल बजाया और फिर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। सो तब भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मयंक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, थोड़े परेशान टाइप हो गए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर से झांक कर देखने की कोशिश करी, पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर वो जो औरत अंदर बैठी है कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। तो उन्होंने फिर से देखा एंड उन्होंने इस बार देखा गाइस कि वो जो औरत है वो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी ना। एक्सप्रेशन मतलब कि वो जैसे हिल भी नहीं रही थी एकदम से, ना वो मुड़ रही थी मयंक की तरफ या दरवाजे की तरफ। उस डोरबेल को सुनने के बाद भी बस वो अपने बालों को जो है वो उस वक्त सहला रही थी। उसी वक्त मयंक को जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी। तो उन्होंने इस बार दरवाजे के की होल से फिर से देखा तो उनको दिखी वो औरत जो है वो धीरे धीरे मयंक की तरफ अपने फेस को मोड़ रही थी। नाउ मयंक ने उनका आधा फेस देखा एंड वही देखकर वो एकदम से दरवाजे से हट गए एंड उनको पक्का पता चल गया था, फील हो गया कि पक्का से कुछ तो गड़बड़ है। उस वक्त मयंक ने उस छोटी बच्ची से पूछा कि तुम्हारी कोई दादी है क्या जो अंदर है, एंड जवाब में उस छोटी बच्ची ने बोला नहीं। तो मयंक तो उस वक्त पक्का से ऐसे भी श्योर हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उस वक्त उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, बस उस बच्ची को लिया एंड वो भाग गए फिर से ट्यूशन क्लास की तरफ एंड उस मैम के पास। ना वहां पहुंचते ही उसने सारी चीजें उस मैम को बताई, अपनी ट्यूशन टीचर को बताया एंड वो उस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए थे। एंड उस छोटी बच्ची के जो पेरेंट्स है उनको भी इस पूरे इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया गया, जो भी मयंक ने अंदर देखा, उनके घर के अंदर जो भी देखा। एंड नाउ अगले दिन मयंक की ट्यूशन टीचर ने मयंक को फाइनली बताया कि ऐसा उनको क्यों दिखा, बिकॉज वो जो घर है वो बेसिकली कब्रिस्तान में बना हुआ है एंड पहले भी उस घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है वो ऑलरेडी हुआ है। नाउ शायद उस छोटी बच्ची के जो पेरेंट्स है उन्होंने भी शायद पहले ही कुछ फील किया हुआ, कुछ नेगेटिव चीजें फील की हुई होगी घर पे, क्योंकि ये इंसिडेंट सुनने के बाद उन्होंने एकदम ही लेट नहीं किया एंड डायरेक्टली वो घर को छोड़ के किसी दूसरे घर शिफ्ट होने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। सो फाइनली उन्होंने एक दिन वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। अच्छी बात ये थी गाइस कि वो घर उनका खुद का नहीं था, वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी था, तो उनके लिए काफी आसान था दूसरे घर पे शिफ्ट हो जाना। नाउ इस पूरे इंसिडेंट में मयंक काफी ज्यादा डर चुके थे, बिकॉज ऑब्वियस बात है उन्होंने ही वो सारी चीज देखी, बहुत ही अनरियल चीज था जो उनको दिखा, तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तो इसीलिए वो भी जो है 1-2 दिन के अंदर वो जो ट्यूशन क्लास पे वो गए थे उन्होंने वो भी जो है छोड़ दिया। सो ये थी कहानी गाइस जो दीपिंदर ने हमसे शेयर किया, उनके दोस्त मयंक का एक्सपीरियंस। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा डरावनी लगी क्योंकि मैं उस सिचुएशन को इमेजिन कर पा रही हूँ कि उनके साथ क्या फील हुआ होगा, मतलब उनको किस सिचुएशन से वो गुजरे होंगे जब उनको पता चला कि भैया ऐसा कुछ चीज उनको दिखा, वो कोई है ही नहीं, मतलब वो रियल चीज है ही नहीं। एंड ये भी जब पता चला कि वो घर में पहले भी ऐसी चीजें हुआ है जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। ऑब्वियसली अगर मयंक को पहले पता होता तो मयंक कभी भी उस घर के आसपास भी नहीं जाते, बट जो होना था वो तो होता ही है। तो ये इंसिडेंट तो लिखा ही हुआ था जो मयंक के साथ होगा, तो इसीलिए वो इंसिडेंट उनके साथ हुआ। बट द गुड थिंग इज दैट कि आज सभी लोग सेफ है, मयंक बिल्कुल सेफ है। एंड मुझे एक्चुअली में चीज बड़ी सही लगी जो उस छोटी बच्ची के पेरेंट्स ने किया कि तुरंत ही घर को शिफ्ट कर दिया, मतलब कहीं और शिफ्ट हो गए, वो सबसे उन्होंने बेस्ट किया है। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो एंड कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको लगता है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्लीज 1 सेकेंड के लिए भी ज्यादा मत सोचिएगा एंड शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो रेंटेड हाउस में नहीं, मतलब अपने घर में रहते हैं, अपना खुद के घर में, एंड अगर कुछ ऐसी चीज है तो वो लोग बहुत ऐसे सिचुएशन में फंस जाते कि क्या करे, क्योंकि प्रॉपर्टी अपनी होती है, पैसा लगाया हुआ होता है और वो छोड़ भी नहीं पाते। इस टाइप की ना बहुत सारी कहानियां मेरे चैनल पे ऑलरेडी है जो कि बहुत ज्यादा सैड होता है कि मतलब क्या करे, कितना पैसा लगाने वाला प्रॉपर्टी मतलब एक वेस्ट हो गया। सो दिस इज इट गाइज फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू ऑल very very soon. Till then, take care guys, stay safe and stay home. Bye.